नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल पे। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए 24 जनवरी से 30 जनवरी तक के बीच में कैसा रहेगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं तो शुक्र जो है वो आपके वक्री चल रहे हैं। शुक्र आपके लिए लग्न के स्वामी भी हैं, साथ के साथ में सप्तम स्थान के स्वामी भी हैं। और सप्तम स्थान के स्वामी जो हैं वो 12वें स्थान के स्वामी के साथ में यानी कि मंगल के साथ में है। तो 8वां स्थान जो रहता है, अष्टम स्थान जो रहता है, वो कहीं पे भी अगर आप देखें तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब सेहत के लिए, हेल्थ के लिए ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। बैंक्रप्सी से रिलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा व्यय होता है, धन का व्यय आप देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 12वें स्थान का स्वामी जो है अपने आप में छठे स्थान, अष्टम स्थान के अंदर में है, तो एक तरह का विपरीत राजयोग बनाता है जो चीज़ों को चेंज करता है। मतलब आपको एकदम सडन डाउन लेके फिर अचानक से ऊपर बढ़ाने के लिए कार्य को लेके जाते हैं। इस समय मंगल जो है वो धनु राशि के अंदर में मूल नक्षत्र के अंदर में चलेंगे। मूल नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र के अंदर में उनका ये मूवमेंट रहेगा। जड़ों से जुड़ा हुआ, जमीन के अंदर से जुड़ा हुआ, साथ के साथ में बाहर की दुनिया के साथ में जो इंटरेक्शन होता है वहां पे आपको एक तरह से कमी देखने को लेके आता है। केतु जो है वो अपने आप में आपके सप्तम स्थान में है, हेल्थ के लिए, स्पाउस की हेल्थ के लिए, किसी तरह का पार्टनरशिप वगैरह है उसके अंदर में आपको बड़े चेंजेस देखने को लेके आएगा। शुक्र का वक्री अवस्था में चलना मंगल के साथ में, तो शुक्र जो है इस समय में आपके हृदय स्थान को इंपैक्ट डालेंगे, यानी कि सूर्य की तरह बिहेव करते हैं, तो 4th हाउस की तरह इंपैक्ट लेके आएंगे। साथ के साथ में आपके लिए जो एजुकेशन है, आप जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उसके अंदर में आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये चेंजेस जो रहेंगे वो 26 जनवरी तक रहेंगे, क्योंकि उसके बाद में वो मार्गी होना शुरू हो जाएंगे। 27-28 के बाद में रिजल्ट देना शुरू करेंगे मार्गी होने के बाद में, और अष्टम भाव में रहेंगे। तो अगर ये समय, अगर आप बहुत समय से किसी तरह का अपने इन-लॉज के परिवार के, देखिए शुक्र जो है वो मेल चार्ट के अंदर में रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और इस समय में फीमेल चार्ट है तो मंगल भी वहीं पे है। तो मंगल जो है वो भी आपके लिए अष्टम स्थान के अंदर में बैठा हुआ है। तो बहुत तरह का सीक्रेट कामकाज के अंदर में, मतलब बहुत तरीके के गोपनीय कामों के अंदर में आपको वो लेके जाता है। साथ के साथ में कई बार आपको मान सम्मान के लिए भी लेके जाता है। कई बार आपकी यात्राओं जो होती है उनके अंदर में आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, उस तरह की एक व्यवधान क्रिएट करता है। बहुत कोई गहरी डीप साइकोलॉजी के अंदर में भी आपको लेके जाता है, बहुत गहरी सोच के अंदर में आपको लेके जाता है। अष्टम स्थान जो है वो अपने आप में आयु का स्थान भी रहता है, तो आयु के प्रति, जो यात्राओं के प्रति है, वहां पे भी आपको सावधानी लेके अपना ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और धन का नुकसान, क्योंकि 12वें स्थान का स्वामी है, मतलब वह स्थान का स्वामी जो है अपने से अपने अष्टम स्थान के अंदर में आ रखा है, तो मॉनेटरी जो है वह करवाना, जमीन जायदाद से रिलेटेड, क्योंकि मंगल जो है वो अपने आप में प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, जमीन से रिलेटेड होते हैं वहां पे। और साथ के साथ में किसी तरह की दुख को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी तरह का दुख को। 12वां घर जो होता है वो एक आइसोलेशन का है, और उसमें मंगल जो है अष्टम स्थान में है, तो अष्टम स्थान दुख को भी, एक सडन दुख को भी लेके आते हैं। राहु जो है वो अपना दबदबा बनाए हुए, राहु लग्न के अंदर में है, कृतिका नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं। तो राहु जो है एक मन के अंदर में जिद लिए हुए हैं। राहु जो है आपके अंदर में एक कई बार इस तरह की चीजों को, जैसे आप वृषभ लग्न के जातक जो होते हैं वो स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट रहते हैं, शांत रहते हैं अपने आप में, बट यहाँ पे राहु के आ जाने के बाद में आप अपनी बात को, अपने पैशन को, अपने कार्य को करने के कारण आपका जो है वो ध्यान आपको लेके जाएगा। साथ ही साथ में सूर्य जो है वो आपके लिए हृदय स्थान के स्वामी, आपके एजुकेशन के स्थान के स्वामी, चौथे स्थान के स्वामी है। वो अभी अपने नवम स्थान के अंदर में आ रखे हैं, शनि के ऊपर से उनका मूवमेंट जाएगा। तो शनि और सूर्य के आपस में बहुत अधिक मित्रता नहीं है, परंतु शनि जो है वो आपके लिए कारक ग्रह, आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। वो श्रवण नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं। तो इस समय में ये जो चेंजेस होंगे वो बड़े चेंजेस आपके जीवन में लेके आएंगे। आपका जो बहुत बड़ा चेंजेस जो है वो इस समय आपके लिए चल रहा है। ये कम से कम 15 जनवरी से 12
फरवरी तक के बीच में आपके एक बहुत बड़े चेंजेस अपने जीवन के अंदर में लेके आएंगे। जिन एरियाज की तरफ में जो हिडन एरिया रहे हैं उनकी तरफ में आपको काम को लेके जाएगा। कई काम जो होते हैं जैसे शनि के साथ में आप अपने कार्यों को विस्तार देने का कोशिश भी करेंगे। हो सकता है कि अपनी सीनियर अथॉरिटी से भी आपको किसी कारणवश आमना सामना हो सके। बुध जो है वो आपके लिए धन के कारक है, परिवार के कारक है, कुटुंब के कारक है, संतान के कारक है। बुध जो है वो उस समय में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, यानी कि जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से। बुध वक्री अवस्था में चलते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज में लेके जाते हैं। वहां पे आप अपना भाग्य को आजमाने की कोशिश करते हैं, अपने लक को लेके वहां पे लेने की कोशिश करते हैं। नवम स्थान जो होता है वो पिता का स्थान भी रहता है, और नवम स्थान के अंदर में सूर्य का वहां पे रहना शनि के साथ में, तो पिता की सेहत के ऊपर में आपको लेके जाता है। वहां पे आपको एक तरह से हेल्थ के अंदर में एक एनर्जी को गेन करता है, क्योंकि सूर्य जो है श्रवण नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य का मूवमेंट रहेगा, तो प्रिजर्वेंस का स्थिति क्रिएट करे रहता है। बुध जो है वो वक्री अवस्था में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चलेंगे, और गुरु का मूवमेंट बहुत अच्छा रहेगा। अगर गुरु जो है वो आपके लिए कारक भाव नाशक स्थिति में केंद्र के अंदर में आ रखे हैं, कर्म क्षेत्र के अंदर में एक नया चैलेंज, नया रास्ता आप विधान करने की सोचेंगे, धन को प्राप्त करने के लिए, अपने सुख को प्राप्त करने के लिए। देखिए गुरु की दृष्टि जो है वो सप्तम दृष्टि से सुख के स्थान को भी देख रहे हैं, साथ में गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके डेली रूटीन को भी देख रहे हैं। तो अपने डेली रूटीन के अंदर में आप काफी सारे चेंजेस लाने का इस समय कोशिश कर रहे होंगे, जिससे आप अपने आप को अपनी वैल्यूज को आगे बढ़ा सके। और यहाँ पे गुरु की राशि के अंदर में आपके लग्ने शुक्र बैठे हुए हैं, तो ये सडन चेंजेस जो है आपके जीवन में, आप एकदम जो विचारों का जो तरीका है, सोचने का जो तरीका है, उसके अंदर में बड़ा चेंजेस इस समय लेके आ रहे होंगे। इसमें चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं तो देखिए चंद्रमा हस्त नक्षत्र में रहेंगे। हस्त नक्षत्र के अंदर में रहना यानी कि आपको अपने ही रिसोर्सेस को स्वयं तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पे आप अपने भाग्य का सपोर्ट होते हुए देखेंगे। और छठे स्थान के अंदर में ये चंद्रमा का मूवमेंट रहने वाला है, तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की इस दिन जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी तरह का एडवाइजरी बोर्ड वगैरह में है तो किसी को एडवाइस करते समय थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, और अपने से जो लोग छोटे हैं उनको आप एडवाइस देने से पहले, या जो आपके अंडर में काम करते हैं, वहां पे थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि हस्त नक्षत्र के जो देवता हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य इस समय में शनि के साथ में बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपको एडवाइजरी बोर्ड के अंदर में सावधानी देने की जरूरत पड़ेगी। चंद्रमा 25 तारीख को चित्रा नक्षत्र में जाएंगे। चित्रा नक्षत्र के अंदर में आप अपने कुछ नया, चित्रा मतलब क्रिएट करना, विश्वकर्मा जी का नक्षत्र है, साथ में कुछ नरेट करना है। अगर आपका किसी तरह का ज्वेलरी से रिलेटेड संबंध है तो वहां पे नई चीज को क्रिएट करने पे डेली रूटीन के अलग जाके एक नॉन कन्वेंशनल चीजों को कंस्ट्रक्ट करने का आपका मन करेगा। साथ के साथ में एक आपके अंदर में पर्सनली एक क्रिएटिविटी की तरफ में आपको ध्यान लेके जाएगा। कुछ सीक्रेट काम भी करते हुए दिखेंगे, साथ के साथ में किसी को बताना नहीं है, और इन-लॉज के से भी आपका इंटरेक्शन इस समय में हो सकता है अपने, और वहां पे आपको अपने काम को बढ़ाने के बारे में आप 25 तारीख को देखेंगे। 26 तारीख को स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा स्वाति नक्षत्र जो है वायु से संबंधित है, रेस्टलेसनेस लेके आएगा, आपको पैशनेट करेगा, अपनी डिजायर्स की तरफ पैशनेट करेगा। साथ के साथ में अपनी वाणी के ऊपर में कंट्रोल लेके आइएगा, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस जो है वो अपने आप में वाणी का भी रहता है, और वो फर्स्ट हाउस के अंदर में है, तो वाणी के अंदर में आप कंट्रोल आप रखेंगे। साथ ही साथ में अपनी नॉलेज के आप फ्लो कर पाएंगे। जिस दिन आप अपनी नॉलेज की प्रधानता को देखने का इस दिन आपको कार्य रहेगा 26 तारीख के समय। तो 26 तारीख को आप अपने बात को कहने का जो तरीका रहेगा उसके अंदर में आपको इधर उधर घूमने के साथ साथ में इधर उधर आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, और अपनी बात को मनवाने का मौका इस दिन आपको मिलेगा। 27 तारीख को विशाखा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। विशाखा नक्षत्र जो है आप अपनी ग्रोथ के बारे में देखेंगे, दूसरों से आपको ग्रोथ मिल सके ऐसी आप कोशिश इस दिन लेके जाएंगे। विशाखा नक्षत्र में आप बाहर के लोगों का हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे। साथ के साथ में सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर में आपको इन्वॉल्व होंगे चीजों, क्योंकि इंद्र और अग्नि का संबंध है इसमें, तो एक तरह से आपका जो अपीयरेंस रहेगा वो बहुत काफी
बड़ा अपीयरेंस के साथ में आपका मूवमेंट इस दिन आपको देखने को मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए हो सकती हैं, किसी तरह का आपका स्पाउस के साथ में आपकी बातचीत या पार्टनरशिप के अंदर में आप अपने आप को देख सकते हैं, और दो तरह के चैलेंजेस को आप एक साथ हैंडल करते हुए इस दिन अपने आप को देखेंगे। 28 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे चंद्रमा। ज्येष्ठा नक्षत्र में ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो अपने आप में इंद्र से रिलेटेड है, ताकत से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है। साथ के साथ में ये समय जो रहेगा 28 तारीख को आप अपने आप में अपनी ग्लोरी, अपने फेम के ऊपर में काम करेंगे, अपने मान सम्मान के लिए काम करेंगे, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी चीज को कहने के लिए आपका रहेगा। साथ के साथ में ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो सामंजस्य लेके आएंगे सबकी, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो सारे नक्षत्रों में सबसे ज्येष्ठ है, तो अपने आप अंदर एक बड़प्पन लेके सबके लिए जो बेटर रास्ता होगा उसकी तरफ में आपको ये दिन आपका व्यतीत होते हुए आपको दिखेगा। बाहर की दुनिया की तरफ में दिखेगा, अपने पार्टनर्स और इन-लॉज के परिवार के अंदर में धन, परिवार और कुटुंब के लिए समय आपका रहेगा 28 तारीख को। 29 तारीख को चंद्रमा मूल नक्षत्र में जाएंगे। मूल नक्षत्र के अंदर में आप एक फिक्स्ड ओपिनियन आप बनाएंगे अपने जीवन के अंदर में, एक गहरी सोच के अंदर में आपको लेके जाएगा। यात्राएं करते हुए ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। देखिए मंगल और शुक्र दोनों ही अष्टम स्थान के अंदर में है। बुध भी इस दिन उदय होंगे, बुध का उदय हो जाएगा सूर्य से थोड़े से दूर जाते ही। सूर्य बुध आदित्य योग जो बना हुआ है आपके भाग्य के स्थान में, तो फोकस आपको कंसंट्रेट करके लेके आता है, मन के अंदर में फोकस आपको लेके आएगा। साथ के साथ में धन और आपकी नॉलेज और क्रिएटिविटी के लिए आपको आगे बढ़ाने वाला दिन रहेगा। 30 तारीख को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर में आपको सिचुएशन को आप करके अपने जो स्ट्रगल्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ में अगर आप शिपिंग इंडस्ट्री या उनसे रिलेटेड है, यात्राओं से रिलेटेड है, तो एक तरह की यात्राएं भी आपके जीवन में आ सकती है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है उसका सिंबल है हवा, पंखा, हवा। तो एक डिस्कम्फर्ट सिचुएशन यानी कि गर्मी के अंदर में पंखे को चलाने की आवश्यकता रहती है, तो एक पहले अनप्लेजेंट कंडीशन को आप टर्न करने की इस समय में कोशिश करेंगे। पिता के प्रति हो सकता है, साथ के साथ में पड़ोस के अंदर में आपको लेके जा सकते हैं, किसी तरह की पार्टनरशिप वगैरह को उसके अंदर में आप चेंजेस लेके आ सकते हैं। अपनी पढ़ाई के अंदर में अनप्लेजेंट कंडीशन को ओवरकम करने के बारे में आपका ये 30 तारीख का जो समय रहने वाला है। हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देखिए लग्नेश आपका अष्टम भाव के अंदर में बैठा हुआ मंगल के साथ में है, अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। उसके बाद में एजुकेशन आपकी ओवरऑल ठीक चलती रहेगी। एजुकेशन के अंदर में अगर आप किसी गवर्नमेंट रिलेटेड काम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक चेंजेस बहुत बड़े दिखेंगे, बट आप वहाँ पे अच्छी ग्रोथ होते हुए देखेंगे। विवाह के बारे में, अगर शादी के बारे में प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा एवरेज समय चल रहा है। देखिए लव मैरिज के बारे में चल रहा है तो लव मैरिज के लिए तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, बट विवाह के लिए एक थोड़ा सा एवरेज समय चल रहा है आपका। वहाँ पे आपको थोड़ा अप एंड डाउन या थोड़ा सा किसी चीज़ से अपफ्रंट देखने को मिल सकता है पिता की तरफ से। जॉब के बारे में देख रहे हैं तो आपको नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने जीवन के अंदर में नई नई वेराइटीज़ को लेके आने का आपके लिए ये समय चल रहा है। बिजनेस के अंदर में आप देख रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। देखिए रिस्क अगर प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद से रिलेटेड है तो उसमें थोड़ा सा और सावधानी से रिस्क लीजिएगा, पूरा छानबीन करके रिस्क लीजिएगा, क्योंकि 12वें स्थान का स्वामी अष्टम स्थान के अंदर में है, तो वहां पे थोड़ा सा एक ऐसी जमीन प्रॉपर्टी मिलती है जहां पे जो प्रॉपर्टीज किसी अच्छे सर्कमस्टेंसेस में नहीं होती और बाद में उसके अंदर में रिस्क लेके थोड़ा सा नुकसान का एहसास होता है। बच्चों के लिए अगर इस समय प्लान कर रहे हैं तो इस समय इस सप्ताह में प्लान मत करिएगा। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ओवरसीज जाने का एक अच्छा मौका मिलेगा, ट्रैवल कर सकते हैं आप, छोटी मोटी एक यात्राएं आपके लिए रह सकती है और उनको आप प्लान करके बना सकते हैं। इसको ये जरूर ध्यान दीजिएगा, दिशा शूल वगैरह का अपना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम स्थान में मंगल के साथ में है, तो दिशा शूल का ध्यान देके जाएंगे तो एक्सीडेंट वगैरह से बचने का कोशिश रह सकता है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वृषभ लग्न के लिए। को कैसा लगा उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।